नमस्कार। इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। संडे का ब्लॉग है, लंबा बनेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है और इम्प्रूव करने की इच्छा बनती है। नए नए विचारों के ऊपर संशोधन करने का, अनुसंधान करने का, एक अभ्यास करने का थोड़ा सा मौका मिलता है, अवसर मिलता है और समय विद्वानों के बीच में अच्छा गुजरता है। शिक्षक और गुरु दो एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन दोनों का भाव में फ़र्क है। शिक्षक हमको बेसिक शिक्षा देता है, पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, एग्ज़ाम पास करने के तरीक़ों के अनुसार वो हमको बतलाता है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नॉर्मल है, क्या जानना ज़रूरी है, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लाइकवाइज वो शिक्षा देता है। लेकिन गुरु, वो भी क्लास में ही होता है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन से छात्र के अंदर कौन से गुण हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है और कौन कौन सी कमियां हैं जिन पे अगर नियंत्रण कर लिया जाए अभी से तो ये और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। और वो ऐसी तैयारियां करवाते हैं एक एक छात्र के ऊपर क्लास के अंदर कि उस छात्र के भविष्य में वो दिक्कतें नहीं आती हैं। हम जनरली बात करते हैं तो हमको अपने गुरु जी याद आते हैं कि जो चौथी क्लास में पढ़ाते थे, गणित पढ़ाइए, बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाइए, आज तक दिक्कत नहीं आई। वो गुरु थे, उनको ये पता होता है कि ये पढ़ाने में दिक्कत में गलती करता है, ये जोड़ने घटाने में दिक्कत करता है, इसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। वो तो एकमात्र गणित के टीचर के मैंने एग्जाम्पल दिया जो ज़िंदगी में मेरे आए। ऐसे अनेकों टीचर्स होते हैं, सबके ज़िंदगी में आते हैं। जो टीचर की भूमिका, शिक्षक की भूमिका से बढ़कर गुरु होते हैं। और गुरु के ऊपर काव्य भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु को गोविंद यानी भगवान के साथ में खड़ा किया है। काके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु वो होता है जो गोविंद यानी हमारे यहाँ तो गोविंद का मतलब भगवान से है, लेकिन गोविंद वो हो जो लक्ष्य की प्राप्ति करवा दे। तो जो लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता प्रदान करता है, गुरु वो हुआ। आज ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, तो उनका लक्ष्य क्या है? 90% लोगों का तो लक्ष्य ये होता है कि कैसे करके अपने व्यूज़ बने, तनख्वाह लें और साइड हो जाएं। उनको बच्चों के कैरियर से कोई मतलब नहीं होता। वो तो ये बोलते हैं कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं और इतने पास हुए। एग्ज़ाम पास होना और ज़िंदगी में काम करके सफल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जॉब तो मिल जाती है लोगों को, भाई डिग्री दिखाई, जॉब मिल गई। अरे चले कितने? चलने के जो गुण होने चाहिए वो भी तो सीखने के जो तरीके हैं वही तो गुरु सिखाते हैं। शिक्षक ने तो एक टीचिंग दे दी कि देख ऐसा ऐसे करने से ये चीज़ ऐसे पास हो जाती है। उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के बाद जीवन के जो पथ हैं उनके बीच का जो मार्ग है, जो दुष्कर मार्ग है, वो गुरु की सिखलाई से क्लियर होता है। इसलिए गुरुओं की आवश्यकता ज़्यादा होती है। गुरु सबको बनना भी चाहिए। गुरु अनुभवी होता है, उसको अनुभव से पता होता है कि किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत है, वो वही चीज़ उसको देगा। और जो चीज़ उसके मतलब की नहीं है वहाँ से बोलेगा इधर मत देख। गुरु और शिक्षक की जो हमने बात की, गुरु जीवन दर्शन देते हैं, भविष्य में आने वाली क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में आइडिया देते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के सभी बारीकियों का गहराई से अध्ययन करने की शिक्षा भी देते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जीवन में अगर चुनौतियां आती हैं तो उनसे घबराना नहीं है। वो वाला नहीं कि आपने घबराना नहीं है, वो वाला नहीं घबराना है। जीवन में कैसे समस्याओं का सामना करना है, वहाँ पे नहीं घबराना है। समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं तो इस बात का प्रमाण है कि जीवन में सुख आने वाले हैं, तरक्कियां आने वाली हैं। अगर हम एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे तो ऊंचे दर्जे की क्लासेस कहाँ से मिलेंगी?
और जब तक हम उन चुनौतियों को क्रॉस नहीं करेंगे, पदों पे उन्नतियां कहाँ से मिलेंगी? और जितनी ज़्यादा पदों पे उन्नतियां आएंगी, जितनी आप ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, उतनी ज़्यादा हवा तेज़ लगती है। जितनी ऊंची बिल्डिंग पे जाएंगे, छत के ऊपर जाएंगे, तो हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। वो सब चुनौतियाँ हैं। आप टिक गए तो ठीक है, डर गए तो नीचे उतर जाओ। तो गुरु और शिक्षक दोनों आदरणीय हैं, लेकिन गुरु का स्थान शिक्षा से थोड़ा सा ऊपर होता है। गुरु पहचानना आना चाहिए। हम गलत के साथ चले जाएंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, सही के साथ रहेंगे मंजिल मिलती जाएगी। तो दोनों का आदर करना है, गुरु को पहचानना है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बड़े सारे बैठे हुए हैं, उसमें कौन सा सही शिक्षक है, कौन सा सही गुरु है, इसकी पहचान हमने खुद करनी होती है। इसका दोष किसी और का नहीं है, ये हमारी खुद की समझ का है। उस समझ को हम जितना डेवलप कर लेंगे, गुरु की पहचान जितनी जल्दी कर लेंगे, वो हमारे लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए बस यही आपसे आग्रह है कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।